कक्षा 9 गणित का यहाँ पर जो अभी हम लोग का MCQ चल रहा है, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में यहाँ पर जो है ना मैंने 37 नंबर तक करवा दिए थे, ठीक है। ये हमारा है गणित का अध्याय 2 का है, बहुपद का, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर MCQ ला रहा हूँ। आपको वीडियो को अंत तक देखना है और सही वीडियो को देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट पर जाना होगा और वहाँ पर आप लोग सही वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि वे भी फ़ायदा उठा सकें। देखिए यहाँ पर अब हमारा 38 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। देखिए 38 नंबर यहाँ पर प्रश्न जो है ना वे हमारा कहा गया है px बराबर x+5 दिया गया है और बोला है शून्यंक है। बहुत आसान प्रश्न है, बस आप ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा ये रहा 38 नंबर और यहाँ पर ना आपका कहा गया है px बराबर x+5, ये कहा गया है ना। ध्यान समझिए क्या बोला है, शून्यक बोला गया है। तो आप कुछ मत कीजिए, इतना बराबर आप लोग जीरो बैठा दीजिए। जो आपका जो px का जो वैल्यू दिया गया है ना उतना बराबर आप जीरो ले लीजिए। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा -5, मतलब आपका शून्यक कितना निकला, -5 निकला। अच्छा शून्यक मतलब क्या, पहले आप इसे समझ लीजिए। यदि आप x का वैल्यू कितना निकला यहाँ पर -5 ना, और आप x का वैल्यू ना यहाँ पर बैठा दीजिए और देखिए क्या होता है। यदि मैं x का वैल्यू यहाँ पर बैठा दूँ ना px की जगह पर, ध्यान से देखिएगा x+5 है, x के जगह पर मैं क्या बैठाऊँगा, px का मान x की जगह पर मैं -5 बैठाने वाला हूँ, ठीक है, -5। तो यहाँ पर भी -5 बैठाना होगा और यहाँ पर क्या +5, -5 +5 कट गया, कुछ नहीं बचा मतलब जीरो बचा, कुछ नहीं बचा मतलब जीरो। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए बोला है शून्यक है, तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा, -5 होगा, क्योंकि आप -5 को यदि आप x की जगह पर बैठाइएगा ना तो इसका वैल्यू कितना आएगा, जीरो, और हमने इतना बराबर जीरो माना था। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। देखिए ज़्यादा कुछ आपको समझना नहीं है, यहाँ पर इतना बराबर आपको जीरो बैठाना है और आपको x का मान निकाल देना, वही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अगला देखिए यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न ये वाला हमारे क्या है, x-5 के शून्यक बोला गया है। तो आप क्या कीजिए, x-5 बराबर जीरो कर लीजिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा, +5 किस में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अब हम लोग 40 नंबर प्रश्नों को भी बना लेते हैं। देखिए 40 नंबर प्रश्न में यहाँ पर आपका क्या है, px बराबर ना आपका दिया गया है हमारा 2x+5 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 2x+5 बराबर क्या कर दीजिए, जीरो बैठा दीजिए। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, +5 उस पट्टी भेजिए तो -5 हो जाएगा। x बराबर कितना होगा, -5/2। अब देखिए x का मान हमारे कितना आया, -5/2। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए इसी प्रकार अब हम लोग 41 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। देखिए 41 नंबर में px बराबर 3x-2 दिया गया है, मतलब आप लोग कुछ मत कीजिए, 3x-2 बराबर जीरो कर लीजिए। तो 3x बराबर कितना जाएगा, -2 उस पट्टी भेजिए तो +2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा, 2/3, मतलब जो इस पट्टी उसको ऊपर लिखते हैं, जो x के साथ है उसे नीचे लिखते हैं। तो x बराबर हमारा आ गया 2/3। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में 2/3 है, तो कहिएगा हमारा 2/3 ना ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। 42 नंबर को देखिए, बहुत आसान प्रश्न है ना। देखिए 42 नंबर में यहाँ पर हमारे कितना दिया है, 2x+1 है, बराबर शून्यक निकालने का है ना, बराबर जीरो बैठाइए, शून्यक निकालने का जीरो बैठा देना है, ठीक है। तो 2x बराबर इधर +1 है, उस पट्टी जाएगा तो क्या जाएगा -1। तो x बराबर कितना होगा, -1/, ये वाला गुना में है, उस पट्टी गया तो किस में बदल गया, भाग में, -1/2 हो गया। अब देखिए -1/2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी पर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो 42 नंबर तक हुआ। चलिए इसके बाद वाला प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए आप लोग यहाँ पर अब देख सकते हैं हमारा 43 नंबर प्रश्न आ गया। हमारा प्रश्न यहाँ पर भी क्या बोला है, शून्यक निकालिए। देखिए कुछ ना कुछ अलग अलग है सभी प्रश्नों में, ठीक है। जितना भी मैं आपको शून्यक बता रहा हूँ ना, यहाँ पर भी देखिए कुछ अलग है थोड़ी। क्या है, px बराबर x² - 2x, ये हमारा दिया गया है, ठीक है। इसमें भी हमें क्या निकालना, शून्यक निकाला। तो आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर x² - 2x बराबर 0, ठीक है। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो ये दोनों में कहिएगा कॉमन मतलब क्या था, उभयनिष्ठ, ठीक है। उभयनिष्ठ क्या होगा, यहाँ पर इस दोनों में हमारा x दिख रहा है ना। और चलिए शुरू से आपको मैं बता दूँ। देखिए x² मतलब क्या होती है, x² मतलब होता है x × x, ठीक है। और यहाँ 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 × x, बराबर कर दीजिए 0। अब देखिए ये दोनों में क्या ऐसा चीज़ है जो दोनों में कॉमन है, मतलब दोनों में वो चीज़ है, जैसे कि x और x दोनों में है, तो हम x को बाहर निकाल दिए। तो यहाँ पर क्या बचा हमारा, x, एगो x बचा, यहाँ माइनस, यहाँ से हम लोग x निकाल दिए तो क्या बचा है, सिर्फ 2 बचा है हमारा, ठीक है। अब बराबर क्या हो जाएगा इधर 0। अब देखिए तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 0, क्या लिख सकते हैं, x बराबर 0, और एक बार हम लोग क्या लिख देंगे, x - 2 बराबर 0, ये वाला हम लोग तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, एक बार x बराबर 0 हो जाएगा और एक बार हमारा हो जाएगा x - 2 बराबर 0। और यदि मैं यहाँ पर x की वैल्यू की बात करूँ तो ये -2 है, उस पट्टी जाकर क्या हो जाएगा +2, मतलब एक बार हमारा x का वैल्यू 0 आएगा और एक बार हमारा x का वैल्यू
2 आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर x के जगह पर आप 0 भी बैठा सकते हो और x के जगह पर ये जो px जो है ना इसके जगह पर आप 0 भी बैठाइएगा फिर भी इसका मान हमारा 0 आएगा। इस जगह पर यदि आप लोग 2 बैठाइएगा फिर भी इसका मान हमारा 0 आएगा। मतलब यहाँ पर शून्यक बोला गया था। ठीक है, तो शून्यक हमारी क्या होगी, एक बार एक 0 भी होगा और 2 भी होगा, 0 और 2 दोनों होना चाहिए। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में हमारा 2 और 0 है, या 0,2 भी कर सकते हैं या 2,0 भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न हमारा 44 नंबर है। ठीक है, चलिए अब 44 नंबर प्रश्न को देखिए ध्यान से। देखिए 44 नंबर प्रश्न में आपका क्या कहा गया है, यहाँ पर ना आपका बहुपद px बराबर ax दिया गया है, इसका शून्यक बोला गया है। ठीक है, मतलब यहाँ px का वैल्यू हमारे कितना है, px बराबर ax दिया गया है। शून्यक निकालना है तो सिंपल सा जो हमारे ax बराबर आप लोग 0 कर लीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0/a, और a हमारे क्या है, a जो है एक हमारा अचर पद है, और 0 अचर पद हमारे क्या हो जाएगी, मतलब 0 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू कितना आएगा 0। अब देखिए x का वैल्यू 0 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए अगला देखिए अब हमारा 45 नंबर प्रश्न। यहाँ पर क्या बोला है, इतना को x+1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको मैंने यहाँ पर भाग देने का तरीका बहुत अच्छे तरीके से आपको मैंने सिखा चुका है। यदि आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ लिंक, ठीक है, वीडियो का, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। ठीक है, ये तो वीडियो पहले आप देख लीजिए फिर देखिएगा। देखिए इतना को x+1 से भाग देने पर, देखिए आपको मैं भाग देने का यहाँ पर एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी MCQ है। ठीक है, तो आप लोग शॉर्ट तरीका से बना करके MCQ आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा ये जो दिया गया ना इसको आप लोग कहिएगा px, क्या कहिएगा px, यानी कि आपका ना यहाँ पर हमारा px का वैल्यू, px बराबर कितना दिया है x³ + 3x² + 3x + 1, और ये वाला जो ना ये आपका gx क्या है, इसको मान लीजिए gx बराबर हमारे कितना है x+1 दिया गया है। और आपको क्या करना है यहाँ पर भाग करके शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल ज्ञात करने का तरीका ना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, देखिए सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो हमारा x+1 है ना, x+1 है, इतना बराबर आप लोग 0 कर लीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा। चलिए x का मान आपको पता चल गया -1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस px जो हमारा है ना, यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू -1 बैठा देंगे। तो यहाँ पर देखिए यदि हम लोग ये वाला एक बार लिख लेते हैं, हाँ एक बार पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जल्दी जल्दी बना लेंगे। देखिए x³ + 3x² + 3x + 1 है। x के जगह पर हमें कितना बैठाना है, -1 बैठाना है। मतलब यहाँ -1, यहाँ -1 का तब क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। मतलब -1 का हो जाएगा क्यूब, और प्लस इधर हो जाएगा 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इधर 3 और इंटू क्या हो जाएगा -1, और फिर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। देखिए -1 का क्यूब, इसका मतलब क्या, -1 इंटू -1 इंटू -1। अब देखिए माइनस माइनस तो प्लस, मतलब माइनस माइनस कट गया, एक माइनस बच गया हमारा, और 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, मतलब यहाँ पर 1 ही होगा। ठीक है, एक को आप लोग गुना कीजिए तो एक ही होगा, एक माइनस हमारा बच गया, मतलब -1। अच्छा, यहाँ पर आपको मैंने एक शॉर्ट तरीका क्या बताया था, यदि हमारा घात में ना एक सम संख्या रहे तो प्लस में आएगा, और यदि विषम संख्या रहे तो माइनस में। 3 हमारी क्या है, विषम संख्या, इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। ठीक है, सम संख्या क्या होती है, जो हमारे 2 से पूरा पूरा विभाजित होती है। ठीक है, और जो 2 से जो पूरा पूरा विभाजित नहीं होगी वे हमारे विषम संख्या हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए -1 का स्क्वायर, ये 2 हमारा सम संख्या है, मतलब ये आएगा प्लस में। ठीक है, और यहाँ पर बाहर में 3 है, 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 3 एकम 3, और ये हमारा रहेगा प्लस में। अब यहाँ प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और 3 एकम कितना हो गया 3, और इधर हमारा प्लस, और इधर हमारा 1। अब देखिए +1 और -1 ये तो कट जाएगा, +3 -3 ये भी कट जाएगा, कितना आया हमारा 0 आया। ठीक है, मतलब यदि आप लोग क्या कीजिएगा, यदि ना इतना को इतना से यदि आप लोग भाग दीजिएगा ना तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एक हमारा और भी विधि है, जैसे कि x+1 आप लोग यहाँ पर भाग कर सकते हैं, ये वाला आप लोग भाग कर सकते हैं, यहाँ पर भी हमारा ना शेषफल 0 ही आएगा। ठीक है, ये ऐसा वाला तरीका आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता चुका है। यदि आपको सीखना है ना ये वाला भाग, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर आप लोग फर्स्ट लिंक में दे दूंगा, वहाँ पर आप लोग क्लिक करके ना ये वाला चीज़ आप लोग सीख सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग भाग करते हैं। ठीक है, एग्जाम में जब आपका MCQ आ रहा है तो वहाँ पर आपको ऐसा वाला तरीका से बनाना है, जल्दी जल्दी बनाना है। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए, अब हम लोग 46 नंबर प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए 46 नंबर प्रश्न को देखिए। 46 नंबर में यही वाला हमारा क्या कहा गया है, x-1 से भाग देना है। ठीक है, चलिए अब की बार हमारा x-1, तो सबसे पहले ना आप लोग ये काम कीजिए कि x-1 बराबर आप लोग 0 कर लीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1 उस पट्टी जाएगा तो हमारा +1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
+1 हो जाएगा, मतलब आपको ना x का वैल्यू पता चल गया 1, कितना पता चला 1। अब देखिए ये जो ना ये आपका px है, तो यानी कि हमारा px बराबर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा px बराबर 3x के घात में 4 हो जाएगा। उसके बाद हमारा माइनस कितना है 4 है, -4 x³ हो जाएगा और -3x और +1 है, ठीक है। ये वाला आपको x की जगह पर कितना बैठाना है 1 बैठाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया 3 और 1 का हो जाएगा स्क्वायर, माइनस इधर हमारा था 4, इधर हो जाएगा 1 का क्यूब हो जाएगा और -3 इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर है तो 1 रहेगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 रह जाएगा, माइनस 1 का क्यूब 1 होगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 है, ये माइनस तो माइनस हो गया, ठीक है। अब माइनस यहाँ पर माइनस 3 एकम कितना हो जाएगा 3 और इधर हो गया -1। अब देखिए 3 तो अकेले हमारा प्लस वाला है, इसको अभी रहने दीजिए। माइनस 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 कितनों भी रहे ना बाबू, आपको बोला प्लस, ठीक है, लेकिन चिन्ह हमारा माइनस का उतरेगा। 4 3 कितना हुआ 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस क्या होती है माइनस होती है, मतलब आपको घटाना होगा ना। 8 से 3 घटाइए कितना होगा 5। अब 8 बड़ा कि 3 बड़ा, तो कहिएगा 8 बड़ा है, 8 बड़ा है ना, तो 8 के पहले क्या है माइनस, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा आपको माइनस लिखना होगा, -5 इसका आंसर होगा, मतलब शेषफल कितना आएगा -5 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न आपका 47 नंबर। तो चलिए अब आप लोग यहाँ पर देख लीजिए 47 नंबर प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है x+1 से इतना को भाग देने पर, देखिए वही वाला चीज़ ऐसा ही चीज़ है, बस अलग तरीका से कहा गया है क्वेश्चन में। यहाँ पर कहा था इतना को x-1 से भाग देने पर, यहाँ कहा है x+1 से इतना को भाग देने, बात तो वही ना है, ठीक है। भाग देने पर शेषफल, मतलब मोटा मोटी यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, कहने का यहाँ पर मतलब है शेषफल ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमारे कितना x+1, तो हम लोग क्या करेंगे सिंपल से, हम लोग का जो काम जो हम लोग करते हैं वो हम लोग कर देंगे अपना हिसाब, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा x+1 बराबर आप लोग क्या कीजिएगा 0 ले लीजिएगा, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगी कहिए -1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर है ना आपका px का वैल्यू दिया है, कितना दिया है px का वैल्यू, px बराबर हमारा दिया है 3x² + x -1 दिया गया है। x की जगह पर कितना बैठाना है आपको -1 बैठाना है, तो यहाँ 3 लिखिए, यहाँ -1 का स्क्वायर और इधर हमारा प्लस, इधर हमारा -1, x की जगह सिर्फ x का मान बैठा दीजिए आप लोग, है ना, इधर -1। अब देखिए -1 का स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायर है सम संख्या में तो प्लस हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। इधर प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 और इधर हमारा है -1, ठीक है। तो यहाँ हो गया 3 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, मतलब चिन्ह तो लेकिन माइनस का ही उतरेगा, 1 और 1 कितना हो गया 2, 3 से 2 गया कितना बचा 1, मतलब शेषफल कितना आएगा इसका 1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब 48 नंबर देखिएगा। 48 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या है, इतना को x से भाग देने पर, अच्छा x का यहाँ पर वैल्यू दिया गया है, मतलब x यहाँ पर कुछ जैसे देखिए यहाँ x से भाग देने कहा गया है ना, और x बराबर तब आप लोग 0 कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सूखा x है सिर्फ हमारा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर हमारा px का वैल्यू दिया गया, तो आप लोग लिखिए सिंपल सा px बराबर क्या लिखिएगा x³ + 3x², उसके बाद हमारे कितना है +3x और +1 है, ठीक है। देखिए तो x की जगह पर आपको कितना बैठाना है 0 बैठाना है, चलिए x की जगह पर 0 बैठाते हैं हम, तो यहाँ हो जाएगा 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 बैठाना है, x का क्यूब +3, यहाँ पर हो जाएगा 0 का स्क्वायर, अब +3 इंटू क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर x है, अब प्लस कितना हो जाएगा 1। अब देखिए 0 का यदि आप लोग क्यूब कीजिएगा तो 0 ही रहेगा, प्लस 0 का स्क्वायर 0, इधर 0 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ ये वाला भी क्या हो जाएगा 0 और प्लस इधर भी 0 और इधर हमारा +1, मतलब सिर्फ हमारा 1 ही आया है, मतलब यहाँ पर 0 तो कितना 0 + 0 + 0 + 1 मतलब 1, ठीक है। मतलब इसका शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में 1 है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला अब आप लोग देखिए यहाँ पर 50 नंबर प्रश्नों को देख लीजिए, ठीक है। देखिए 49 नंबर प्रश्न में यहाँ पर हमारे क्या है, यहाँ पर हमारे इतना दिया गया px दिया गया x से भाग देने पर, है ना। चलिए आप लोग भी बनाइए, अब आप लोग यहाँ पर सीख चुके हैं तो आप लोग भी यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। देखिए x से भाग देने पर मतलब x बराबर आप लोग 0 बैठा सकते हैं, ठीक है। यहाँ px का वैल्यू कितना दिया गया है, तो कहिएगा px बराबर हमारा दिया x³ - 3x² + 3x और +1 दिया गया है, ठीक है। x की जगह पर कितना बैठाना है आपको, x की जगह पर 0 बैठाना है, तो यहाँ हो जाएगा 0 का क्यूब -3 इंटू क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, और इधर हमारा हो जाएगा +3 इंटू क्या हो जाएगा 0 और इधर हो जाएगा +1। देखिए 0 का क्यूब तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 और 0 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा मतलब 0 ही रहेगा, ठीक है। अब 0 में ना ही प्लस होता ना ही माइनस होता, आप कोई भी चिन्ह लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस हमारा 0 को 3 से मल्टीप्लाई 0 और +1 मतलब कितना आएगा 1 ही आएगा, मतलब इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1,
ठीक है, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देख लीजिए 49 में 1 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका ना सही है। ठीक है, अब देखिए 50 नंबर प्रश्न को। चलिए अब आप लोग 50 नंबर को बनाइए, मेरे साथ साथ बनाइए। 50 नंबर में क्या बोला है, x माइनस ए से भाग देना है ना, मतलब यहाँ x माइनस ए बराबर आप लोग 0 कर लीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, और px का वैल्यू तो दिया गया है, फटाफट बनाइए एकदम। px का वैल्यू कितना दिया है, x का क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस ए दिया गया है। x की जगह पर आपको कितना बैठाना है, a बैठाना है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा a का क्यूब माइनस a इंटू ए का स्क्वायर, जहाँ जहाँ x दिख रहा है ना वहाँ पर आप लोग a बैठाना है। ठीक है, अब प्लस इधर 6 इंटू ए हो जाएगा और माइनस ए हो जाएगा। अब देखिए a का क्यूब तो a क्यूब ही रहेगा, देखिए a का स्क्वायर और यहाँ पर एगो फिर a हमारा है गुना में है, तो a का स्क्वायर और एगो a हमारा कितना हो जाएगा, a के घात में 3 हो जाएगा। मतलब आप इसको ऐसे समझिए, जैसे देखिए a का स्क्वायर मतलब क्या, a इंटू ए और फिर हमारा इंटू ए है, तो कितना गो है और गुना में है 3 गो a, तो घात 3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए उसके बाद यहाँ पर क्या प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 6a और माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए क्यूब ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस कट जाएगा, 6a से एगो ए हमारा घट जाएगा, तो कितना a बचेगा, 5a बचेगा। इस प्रकार से हमारा इसका शेषफल कितना आएगा 5a। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ना इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर 51 नंबर प्रश्नों को बना लेते हैं। ठीक है, देखिए 51 नंबर प्रश्न में यहाँ पर आपका क्या दिया गया, ये आपका px है और ये जो ना आपका gx है। ठीक है, x माइनस 1, तो सिंपल से आप लोग क्या काम करना है, x माइनस 1 बराबर आप लोग को 0 बैठाना है, x बराबर कितना आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। देखिए x का मान आपको तो पता चल गया, प्लस 1 बैठाना है, और ये आपका क्या px है। ठीक है, तो यानी कि आपका px बराबर कितना है हमारा x के घात में 4 प्लस x के घात में 3 माइनस 2 x के घात में 2 प्लस x प्लस 1 दिया गया है। ठीक है, चलिए जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पर x की जगह पर कितना बैठाना, 1 बैठाना है। ठीक है, तो बैठा लीजिए फटाफट से। ठीक, हमने बैठा दिया। अब देखिए 1 के घात में 4 मतलब कितना, 1 ही होगा, जोड़ 1 के घात में 3 मतलब 1 ही रहेगा, 1 के घात में 2 मतलब 1, और 1 को 2 से गुना कीजिए तो 2 रह जाएगा। अब प्लस इधर हमारा कितना हो जाएगा 1 और इधर हमारा प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 1 2 2 और 1 3 3 और 1 4, 4 घटाओ 2, 4 से 2 घटाइए कितना बचेगा 2, मतलब शेषफल कितना आएगा 2 आएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में 2 लिखा है, ये सही हो जाएगा हमारा। चलिए बहुत अच्छा, अगला देखिए अब हमारा 52 नंबर प्रश्न को। चलिए अब हम लोग यहाँ पर 52 नंबर प्रश्नों को बनाते हैं। देखिए आप लोग भी बना सकते हैं, उसके बाद तो मैं बनाऊँगा ही यहाँ पर। देखिए 52 नंबर प्रश्न में यहाँ पर क्या है, x प्लस 1 से इतना को भाग देना है। ठीक है, चलिए तो x प्लस 1, तो लिखिए x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगी माइनस 1 हो जाएगा, और px का वैल्यू तो यहाँ दिया गया है हमारा 3x का क्यूब प्लस x माइनस 1 दिया गया है। x के जगह पर आपको बैठाना है माइनस 1, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा, अब प्लस इधर हमारा हो जाएगा माइनस 1 और माइनस 1 हो जाएगा। चलिए जहाँ जहाँ x था ना वहाँ वहाँ आपको माइनस 1 बैठाना था। ठीक है, माइनस 1 का क्यूब मतलब माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, माइनस माइनस तो प्लस, लेकिन एक माइनस रह जाता है, तो यहाँ माइनस 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला क्या विषम संख्या, माइनस 1 आएगा, माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए मतलब माइनस 3, इधर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 1 और इधर हमारा माइनस 1। अब देखिए माइनस 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 प्लस होती है, लेकिन चिन्ह माइनस का उतरता है, 3 और 1 4, 4 और 1 कितना हो गया 5, शेषफल कितना है -5। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। यदि आपका गलती हो तो कहाँ गलती हो सकता है, माइनस प्लस में खाली, और बाद बाकी तो सब सही ये बनेगा आपका। ठीक है, बस इसीलिए आप लोग माइनस प्लस को आप लोग ध्यान से बनाइए, नहीं तो आपका कहीं भी गलती नहीं होगा। देखिए अब हम लोग देखते हैं 53 नंबर प्रश्न को। ठीक है, देखिए 53 नंबर, यहाँ पर ना x माइनस 1/2 दिया गया है, तो x माइनस 1/2 बराबर आप लोग 0 कर लीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगी माइनस 1/2, उस पर टिक गया था हमारा प्लस 1/2, x का मान कितना आया प्लस 1/2 आया। ठीक है, और ये वाला जो आपका दिया गया है ये हमारा किसका वैल्यू है, तो कहिएगा px। ठीक है, तो px बराबर आपका कितना है, तो कहिएगा x³ प्लस 3x² प्लस 3x और प्लस 1, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या बैठाइए 1/2 बैठाइए, तो यहाँ भी 1/2 और इसका घात में 3 हो गया, प्लस 3 लिखेंगे, वहाँ पर 1/2 इसके घात में 2 हो गया, प्लस 3 लिखेंगे, गुना हम लोग 1/2 और प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, दिख रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ पर 1 का क्यूब, 1 ये क्यूब जो है ना वे 1 के लिए भी है 2 के लिए भी है, तो 1 का क्यूब तो 1 हो गया, और 2 का क्यूब मतलब कितना, 2 का क्यूब मतलब कितना होता है, 2 का क्यूब मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब कितना होगा इधर 8 होगा, प्लस देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा,
तो कहिएगा 1 गुना 1 मतलब 1, ठीक है, 1 गुना 1 मतलब 1, और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। अब प्लस इधर देखिए 3 को 1 से गुना कीजिए 3, और नीचे हमारे कितना है 2, अब प्लस 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारी कितना होगी 1/8, ठीक है, जोड़ इधर 3 को 1 से गुना कीजिए 3 हो जाएगा, नीचे कितना है 4, अब प्लस इधर हमारे कितना हो जाएगा 3/2, और जोड़ कितना हो जाएगा 1, 1 के नीचे कुछ नहीं है मतलब हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर कितना 8, 4 और 2, इसका हमें लॉसा निकालना होगा। 8, 4 और 2 इसका हम लोग लॉसा निकालेंगे तो कितना निकलेगा 8 निकलेगा। तो हम लोग सिंपल यहाँ पर क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे। अब देखिए लॉसा निकालने का एक तरीका भी हमारा शॉर्ट तरीका, इसको सीख लीजिए। यदि हमारा कोई संख्या ना, यहाँ पर जो भी संख्या है, यदि वो एक ही पहाड़ा से मतलब एक ही संख्या से यदि वो विभाजित हो जाए ना, तो जो बड़ा वाला वही इसका क्या होता है लॉसा होती है। जैसे याद देखिए 2 से 2 भी विभाजित है, 2 से 4 भी विभाजित है, और 2 से हमारा 8 भी विभाजित है। तो जो बड़ा है वही क्या हो जाएगा इसका लॉसा हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा इसका लॉसा, ठीक है। अब देखिए 8 के पहाड़ा में 8 कितने बार में है, तो कहिए एक बार में जो आता है उसको ऊपर से गुना करते हैं, एक एकम कितना हो जाएगा 1, मतलब पहले भाग कीजिएगा जितना आएगा उसको ऊपर से गुना कर दीजिएगा। चरका पारा में 8 कितने बार में है, तो कहिएगा 2 बार में। अब जो आया उसको ऊपर से गुना कीजिए, 2 को 6 से गुना कीजिए, 2 को 6 से गुना कीजिए, 2 को 3 से गुना करना है। कितना करना है चरका पारा में 8 कितने बार में 2 बार में, 2 को 3 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। हम आंसर ही बता देते हैं यहाँ पर। अब देखिए 2 के पारा में 8 कितने बार में 4 बार में, 4 को 3 से गुना कीजिए 4 तिया 12 हो जाएगा। यहाँ प्लस यहाँ पर कुछ नहीं था मतलब 1 हम लोग लिख सकते हैं। अब 1 के पारा में 8 कितने बार में 8 बार में, 8 को 1 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब सिंपल आप लोग जोड़ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए 6 और 8 कितना हो गया 14, 14 और 1 कितना हो गया 15, 15 और 12 कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ पर आपको लिखना 27/8, और 27/8 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 27/8 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 27/8 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में इसका हमारा है ना। तो 53 नंबर का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो गया सही हो गया। अब आप लोग यहाँ पर देखिए 54 नंबर प्रश्न को। चलिए अब आप लोग यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। हाँ देखिए 54 नंबर प्रश्न में ये वाला आपका क्या है px और ये वाला आपका क्या gx है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 5 - 2x नहीं होगा, इस जगह पर हमारा 5 + 2x होगा, तभी आपका आंसर मिलेगा डी वाला आंसर 2, ठीक है। अच्छा आपको मैं किताब दिखाता हूँ, ठीक है। आप लोगों के पास यदि किताब है ना तो आप देखिए यही वाला प्रश्न यहाँ पर है, ठीक है। और इस जगह पर हमारे कितना है 5 + 2x है, कितना है 5 + 2x, और यहाँ पर आपका दिया गया 5 - 2x, तो यानी कि आपको यहाँ पर प्लस करना होगा, फिर आपका ना ये वाला आंसर मिलेगा -27/8, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हमारा है 5 + 2x बराबर आप लोग 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2x बराबर कितना हो जाएगा, या +5 उस पट्टी भेजिए तो -5, तो यहाँ पर आपका x बराबर हो जाएगा -5/2, कितना हो जाएगा -5/2, x का मान आपको निकल गया -5/2, ठीक है। और ये वाला आपका px का वैल्यू दिया गया, तो आप लोग बैठाइए px बराबर आपका यहाँ पर कितना है x³ + 3x² + 3x और +1 दिया गया है, ठीक है। कुछ मत कीजिए सिंपल से आपको बन जाएगा। यहाँ पर x के जहाँ जहाँ बस आपको x दिख रहे हैं ना वहाँ आप बैठाइए -5/2, यहाँ पर भी आपको बैठाना होगा -5/2, इसके घात में 3 करना होगा, अब प्लस इधर 3, यहाँ पर आपको बैठाना -5/2, इसके घात में 2 करना है, +3 और गुना इधर हमारा -5/2, और इधर हमारा जोड़ हो जाएगा 1, ठीक है। ये चलिए आप लोग यहाँ पर देख लीजिए अच्छा से। अब देखिए -5 के घात में 3, इसका मतलब -5 गुना -5 गुना -5, माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन एक माइनस हमारा रह जाएगा, ठीक है। इसी कारण से यहाँ पर यदि आप गुना कीजिए 5 को 5 से तो कितना होगा 5 × 25, और 25 × 5 कितना होगा 125, लेकिन ये माइनस का चिन्ह तो आएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 के घात में 3 मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना होगा 8। अब यहाँ पर देखिए ये वाला ना, ये वाला आपका प्लस है, यहाँ प्लस ही रहेगा क्योंकि ये वाला हमारा प्लस हो जाएगा फिर से। जैसे -5 के घात में 2 है ना, मतलब -5 गुना -5, तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 5 के घात में 2 मतलब 25 हो जाएगा। और यदि आप 25 को 3 से गुना कीजिए तो 25 × 75 हो जाएगा। और नीचे हमारे कितना होगा 2 के घात में 2 मतलब 4, मतलब इस 3 को भी गुना करके ही लिख दिए साथ में, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस क्या होती है माइनस, 5 तिया कितना होगा 15, और नीचे कितना है 2, ठीक है। और जोड़ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 तो हो सकता है हमारा, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर देखिए 8, 4 और 2 इसका लॉसा पहले भी हम लोग निकाल चुके हैं एक बार, इसका लॉसा कितना हो जाएगी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 8 का पारा में 8 एक बार में, 1 को -125 से गुना किए तो -125 ही रहेगा। अब यहाँ प्लस तो लिखना होगा प्लस। 4 का पारा में 8 कितने बार में 2 बार में, 2 को 75 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 150, 150 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस तो माइनस लिखना होगा। अब 2 का पारा में 8 कितने बार में 4 बार में, 15 को 4 से गुना कर दीजिए, 15 4 कितना होगा 60। अब जोड़ लिखना होगा, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखना होगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 का पारा में 8 बार में, 8 को 1 से गुना कीजिए तो 8 हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इधर हमारा प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब माइनस माइनस पहले आप प्लस कर लीजिए, इसको जोड़ लीजिए। 6 और 0 कितना, 5 और 0 कितना हो गया, मतलब 125 और 60 को आपको जोड़ना है, ठीक है। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, इधर हो गया हमारा 5, इधर हो गया 8, इधर हो गया हमारा 1, माइनस 185। अब यह प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस 150 और 8 को जोड़िएगा तो कितना होगा 158, नीचे कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला आपका सिंपल सा बन गया। 185 से 158 घटा दीजिए तो कितना बचेगा आपका 27 बचेगा, और ये 185 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह उतरेगा, मतलब -27/8, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा सुंदर सा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा 54 नंबर का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो आपका सही होगा हमारा -27/8, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग यहाँ पर आप समझ चुके हैं। अब देखिए हमारा 55 नंबर प्रश्न। देखिए 55 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है, 55 नंबर में हमारा x+1 है, तो x+1 बराबर आप लोग 0 कीजिएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। और यहाँ पर ना आपका px का वैल्यू दिया है, px बराबर आपका कितना दिया है आपका x³ +1 दिया गया है, मतलब जहाँ x है उस जगह पर कितना बैठा है ना -1, तो ये -1 इधर हो जाएगा हमारा -1 का क्यूब, अब +1 हो जाएगा। -1 का क्यूब कितना होगा -1 × -1 × -1, माइनस माइनस प्लस एगो माइनस बच जाता है, इसका आंसर हमारा -1 होगा, इधर +1 हो जाएगा। -1 +1 ये कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा 0, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 55 का ए वाला ऑप्शन इधर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 56 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। देखिए 56 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है, 56 नंबर प्रश्न हमारे ये वाला दिया गया, x से भाग करना है ना, तो x से भाग करना है तो x बराबर आप लोग 0 कर लीजिए, ठीक है। तो x का मान आपको 0 पता चल गया, कुछ नहीं मतलब आप लोग 0 ले लीजिए। और यहाँ पर ना आपका px का वैल्यू दिया गया है, px का वैल्यू कितना दिया गया आपका 3x² + x और +1 दिया गया है। x की जगह पर आपको कितना बैठाना है 0 बैठाना है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 3, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 0 बैठा दिए, 0 का स्क्वायर और प्लस 0 +1 हो जाएगा। अब देखिए 0 का स्क्वायर 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 0, अब प्लस इधर 0 और +1 क्या बचा 1 ही ना, मतलब 1 आएगा ना। अब देख लीजिए इसका शेषफल हमारा 1 आया, यानी कि हमारा 56 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पर अभी जो 56 नंबर तक हुआ, इसके बाद वाला वीडियो में 57 नंबर से शुरू होगा, ठीक है। तो अभी के इस वीडियो पर इतना ही रहने देते। यदि आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है ना तो आप वीडियो को शुरू से देखिए, फिर से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।